नमस्ते जी। तो स्वागत है आपका बीटीटीएच के सीजन 6 के एपिसोड नंबर 227 पे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहे। सो गाइस, इस एपिसोड को शुरू करने से पहले चलो हम लोग पिछले एपिसोड के थोड़ा सा रिकैप शुरू कर लेते हैं। पिछला एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि जियान जो है वो गुरु एलम पे गया हुआ था और वहाँ अपने एंसेस्टर साउसवान से मिला था, जहाँ पर जियान अपना ब्लड लाइन को फॉलो कर लिया था और फिर से वो फॉलन स्टार पवेलियन आ गया था। अब इसके आगे जैसे ही एपिसोड स्टार्ट होता है वैसे हम लोग को फॉलन स्टार पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर याला, फेंग जुंजे और जियान एक टेबल पे बैठ के मीटिंग करते हैं, जहाँ पर याला बताते हैं जमा अंपायर पर दो बड़े फैक्शन मिलकर अटैक कर दिया है, जिनमें से पहला है इसका परफंड लायन सेक्ट और दूसरा है होल ऑफ सोल। ये दोनों बड़े फैक्शन आपस में कंबाइंड होकर बड़े बड़े फैक्शनों के ऊपर अटैक कर दे रहे हैं। और हम लोग को सूत्रों से पता चला कि होल ऑफ सोल इस बार बहुत सारी सोल बॉडीज को कैप्चर कर रहे हैं। होल ऑफ सोल इसीलिए इस तरह की बड़ी बैटल लड़ रहा है ताकि उसको बहुत सारे सोल मिल सके, इसीलिए वो इस तरह के बड़ी बैटल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट आगे याला बताते हैं कि मुझे नहीं लगता कि होल ऑफ सोल इस बार क्या कुछ प्लान कर रही है, क्योंकि इस तरह से इतनी बड़ी अमाउंट में सोल को पकड़कर वो लोग क्या करना चाहते हैं। लगता है इस बार होल ऑफ सोल कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। इसके बाद हम लोग को जियान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियान गुस्से होकर टेबल पर अपना हाथ को स्लेश कर देता है। इसके बाद जियान बोलता है कि मुझे अभी जामा एम्पायर जाना चाहिए और यान क्लैन की हेल्प करना चाहिए। ये सब सुन के याचन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने हाथ को जियान की मुंडी पे मार देते हैं और बोलते हैं लड़के बहुत ही ज्यादा तेज हो रहे हो। आगे याला एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि तुम्हारा मास्टर इस काम के लिए काम पे लग गया है और कुछ दिनों के अंदर ही वो एक स्पेस टनल को क्रिएट कर देंगे, जहाँ से तुम फॉरेन स्टार पवेलियन से सीधा जामा एम्पायर पे ट्रैवल कर सकते हो, जिससे ये होगा कि याओ किलन और फॉरेन स्टार पवेलियन एक दूसरे के बीच बहुत मजबूती से कनेक्शन में रहेंगे। आगे याला बताता है कि जियान तुम कुछ दिनों तक यहाँ फॉरेन स्टार पवेलियन पे बैठ के रिकूपरेट करोगे, क्योंकि अभी अभी तो तुम गुकलैंड से आए हो और मैं तुम्हें इतनी जल्दी किसी भी बैटल में पार्टिसिपेट करने नहीं दूंगा। जिसको सुन के जियान स्नॉट कर देता है। इसके बाद हम लोग को जमा एम्पायर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जमा एम्पायर पे एक कैसल के सामने बहुत सारे गार्ड कर रहे थे अपने कैसल को। इसके बाद हम लोग को जमा एम्पायर का इंटरनल पार्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्काई प्रोफाउंड लायन सेक्ट का एक एल्डर अपने दुकी से जमा एम्पायर के ऊपर एक प्रोजेक्शन बना लेता है, जहाँ से वो बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा था। जहाँ पर वो बोलता है कि जमा एम्पायर के कीड़े मकोड़े सब मेरे सामने आ जाओ, बिल पे छुपने से कुछ नहीं होगा, मेरे से फाइट करो या फिर सरेंडर कर दो। तुम लोग स्काई प्रोफाउंड लायन सेक्ट से जीत नहीं सकते, तुम लोग चारों तरफ से घेर लिए गए हो। इसके बाद हम लोग को यान अलायंस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक पर्सन इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपने हाथ में अपने एरो को निकाल के उस प्रोजेक्शन की फोरहेड पे मार के उस प्रोजेक्शन को वहीं पर तोड़ देते हैं। इसके बाद हम लोग को पता चलता है कि ये तो और कोई नहीं, हम लोगों की क्वीन मेडुसा है, जिसकी आउटर अपीयरेंस बहुत ही ज्यादा डेलिकेट हो चुकी है और इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। जो भी इसके सामने आएगा इसकी डेलिकेट फिगर को देख के वहीं पे कोमा पे चल जाएगा। इसके बाद हम लोग को इसका प्रोफाउंड लायन सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लायन सेक्ट के वॉरियर अपने लीडर की प्रोजेक्शन को टूटता देख बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि किसने हम लोग की लीडर की प्रोजेक्शन को डिस्ट्रॉय किए हैं, जो भी किए हैं हम लोग उसको नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद हम लोग को वो एरो दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो एरो उस प्रोजेक्शन को तोड़ते हुए स्काई प्रोफाउंड सेक्ट के लीडर की ओर जाने लगता है और उसके बॉडी कोलाइड हो जाता है, जिससे स्काई प्रोफाउंड लायन सेक्ट के लीडर 2 कदम पीछे घिसट चले जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को क्वीन मेडुसा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्वीन मेडुसा बहुत ही गुस्से में बोलती है कि यू ब्लडी स्कम, तुम लोगों ने कैसे सोचा कि हम लोग इतनी जल्दी सरेंडर कर लेंगे, हम लोग अपनी आखिरी सांस तक इस बैटल को लड़ेंगे। और वहीं यान क्लैन के मेंबर बहुत ही ज्यादा उत्साह होकर बोलते हैं कि हम लोग सरेंडर नहीं करेंगे चाहे जो भी हो जाए। इसके बाद हम लोग को इसका परफंड लायन सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इसका परफंड लायन सेक्ट का एल्डर उस एरो अटैक से 2 कदम पीछे घिसट गए थे और अपने बंदों की हेल्प से खड़े हो रहे थे, क्योंकि वो उस अटैक से इतना ज्यादा इंजर्ड हो गए थे कि वो खड़े भी ठीक से नहीं हो पा रहे थे। इसके बाद हम लोग को आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है कि इसका परफंड लायन सेक्ट का लीडर खड़े होकर बोलता है कि यान अलायंस के सारे मेंबर को किल कर दो और किसी को भी मत छोड़ो। इसके बाद हम लोग को यान अलायंस दिखाया जाता है, जहाँ पर इसका परफंड लायन सेक्ट के वॉरियर यान अलायंस की ओर बहुत ही गुस्से में होकर जाते हैं और यान अलायंस के मेन गेट की ओर जाने लगते हैं। इसके बाद हम लोग को क्वीन मेडुसा दिखाई जाती है, जहाँ पर क्वीन मेडुसा बोलती है कि सब एल्डर मेरी बात को ध्यान से सुनो, हम लोगों को यान अलायंस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव सील बनाना होगा। इसके बाद क्वीन मेडुसा इंस्ट्रक्शन देते हुए बोलती है कि स्टार्ट द फॉर्मेशन। इसके बाद हम लोगों को यान अलायंस के ऊपर एक बहुत बड़ी प्रोटेक्टिव सील दिखाई जाती है और ये प्रोटेक्टिव सील बहुत सारे एल्डर की दुकी से मिलकर बनी है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
इसके बाद हमें आगे दिखाया जाता है कि इसका प्रफंड लाइन सेक्ट के एल्डर अपने दुकी से इस बैरियर के ऊपर अटैक कर देते हैं, बट ये बैरियर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी जिसके चलते इन लोगों की अटैक इस बैरियर के ऊपर असर नहीं करता। इसके बाद लायन सेक्ट के एल्डर अपने दुकी से मर्ज करके एक पावरफुल अटैक को क्रिएट कर लेते हैं और इस शील्ड के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे ये शील्ड क्रैक हो जाती है। इसके बाद हम लोग को यान अलायंस के इंटरनल पार्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर साओयान के फर्स्ट ब्रदर बोलते हैं कि मैं तुम लोगों को अकेले फाइट करने नहीं दूंगा, मैं भी तुम लोगों की इस फाइट में हेल्प करूंगा। इसके बाद हम लोग को आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है कि साओयान के सेकंड ब्रदर भी इस फाइट में पार्टिसिपेट किए हैं और लायन सेक्ट के खिलाफ फाइट करने में हेल्प कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग को लिटिल फेरी और याओ जोंजे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों मेन इंट्रस्ट के सामने खड़े हुए थे और उसका प्रफंड लायन सेक्ट के वॉरियर से फाइट करने में लगे हुए थे। आगे हमें चिंगलिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर चिंगलिंग भी अपने ट्रिपल जेट ग्रीन स्नेक पीपल की स्किल से फाइट कर रही थी और डीप ग्राउंड स्लोइंग पाइथन के सोल को निकाल लिया था। इसके बाद हम लोग इसका प्रफंड लाइन सेक्ट के लीडर और उसके पीछे हॉल ऑफ सोल 9 टियानजुन हाफ ए फ्लोट कर रहे थे, जहां हम लोग देखते हैं कि इसका प्रफंड लाइन सेक्ट के लीडर अपने वॉरियर को आगे बढ़ने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है और इसका प्रफंड लाइन सेक्ट के वॉरियर का एक ग्रुप उस यान किलन के मेन एंट्रेंस पे इंटर कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग को इसका प्रफंड लाइन सेक्ट के एल्डर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एल्डर अपने ग्रुप को लीड करते हुए उस एंट्रेंस के अंदर घुसने लगता है। जैसे ही वो इस एंट्रेंस के अंदर इंटर करता है, वैसे ही उसके ऊपर एक स्मॉल स्टोन का सिनिक अटैक उसके फोरहेड से स्मैश हो जाता है और उसके फोरहेड पे बहुत बड़ा स्कार क्रिएट हो जाता है, जिससे वो एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि किसने मेरे ऊपर स्नेक अटैक किया है, सामने आओ। इसके बाद हम लोग को आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोगों को एक क्यूट सी बच्ची दिखाया जाता है, जहाँ हम लोग देखते हैं कि उसके लेफ्ट हैंड पे गुलेल और राइट हैंड पे एक पत्थर का टुकड़ा था, जिससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि इसी ने उस प्रफंड लाइन सेक्ट के एल्डर के ऊपर अटैक किया था। जैसे ही प्रफंड लाइन सेक्ट के लीडर इस बच्ची को देखता है, वैसे ही इसको देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि बच्ची, तुमने मेरे ऊपर स्नेक अटैक किया है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन क्वीन मेडुसा के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर क्वीन मेडुसा बोलती है कि जाओ जाओ, तुम बाहर क्यों आई, मैंने तुमको बोला था ना तुम रूम के अंदर रहो, और पूछती है कि एल्डर कहाँ है बेबी सिस्टर। आगे का सीन उस एल्डर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है कि उस एल्डर को किसी ने रस्सी से बांध दिया था और इसके बाद हमें ये पता चलता है कि ये काम जाओ जाओ का ही है। इसके बाद क्वीन मेडुसा जाओ जाओ को डांटते हुए बोलती है कि जाओ जाओ, बाहर मत जाओ, बाहर बहुत सारे इसका प्रफंड सेट के एल्डर फाइट करने के लिए यहाँ आए हैं। बट जाओ जाओ क्वीन मेडुसा की बात को अनसुना करके बाहर की ओर दौड़ने लगती है। बाहर दौड़ते दौड़ते कुछ देर बाद उसके सामने एक चट्टान से आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है और ये वाला सीन यहीं पे कट हो जाता है। इसके बाद हम लोग को आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हॉल ऑफ सोल के 9 टियानजुन और इसका प्रफंड के सेक्ट एल्डर मिलकर इस ग्रेट एनर्जी बैरियर को तोड़ देते हैं और मेन एंट्रेंस पे इंटर कर जाते हैं। जैसे ही 9 टियानजुन इस एंट्रेंस के अंदर इंटर कर जाते हैं, फाइट करने के लिए चिंगलिंग आ जाती है और अपने डीप ग्राउंड सर्फिंग पाइथन को निकाल लेते हैं और 9 टियानजुन का अटैक इतना पावरफुल था कि चिंगलिंग उसके सामने खड़ी भी नहीं हो पाती है और चिंगलिंग का वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है और वहीं चिंगलिंग बहुत पीछे घिसटते हुए चली जाती है। इसके बाद हम लोग को 9 टियानजुन दिखाया जाता है, जहाँ पर 9 टियानजुन जाओ जाओ को पकड़ने के लिए उसके सामने अपीयर हो जाता है और बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि लिटिल गर्ल मेरे पास आओ। बट जाओ जाओ 9 टियानजुन को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वहीं दूसरी ओर लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन मेडुसा 9 टियानजुन की ओर रश कर देते हैं। बट 9 टियानजुन अपने फ्रीजर अटैक से उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है और क्वीन मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर को फ्रीज कर देता है और अपने हाथ जाओ जाओ को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा देता है। बट एक रूलर उड़ते हुए उसके हाथ से कोलाइड हो जाता है, जिससे 9 टियानजुन 2-3 कदम पीछे ले लेता है। इसके बाद हम लोग को एक यंग मैन दिखाया जाता है, वो यंग मैन अपना पर्पल दुकी से जाओ जाओ को पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और उसे पकड़ लेता है। आगे हमें वो यंग मैन दिखाया जाता है जो कि लेनिन क्लॉथ को पहने हुए बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट दिख रहा था और फाइनली हमें वो यंग मैन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि ये तो और कोई नहीं, ठरकियों का ठरकी जियान ठरकी। तो बस आगे का सीन अगला एपिसोड में देखेंगे। तो कैसे लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल पे नए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।